Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, our topic is from tasting to digestion. Lesson number 2, subject environmental science. पहले हम इंट्रोडक्शन इसकी देंगे. टेस्ट बड्स एंड डिफरेंट टेस्ट. टेस्ट बड्स क्या है, तो फिर डिफरेंट टेस्ट्स क्या है. जो पहले हम इसको इंट्रोडक्शन दे देंगे. टेस्ट बड्स एंड डिफरेंट टेस्ट्स. टेस्ट बड्स आर sensory organs that are found on your tongue and allow you to taste sweet, salty, sour and bitter. तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो जायका होता है, इससे क्या हमें पता चलता है. टेस्ट हम करते हैं अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं. अगर हम फ्रूट खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अनार खाएंगे तो उसका एक अलग टेस्ट होता है. अगर हम ग्रेप्स खाते हैं, अंगूर, यानी कि उसमें दो किस्म, कोई होता है मीठा और कोई होता है खट्टा. तो जब हम मुंह में उसको डालते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये खट्टा है या मीठा है. तो ये क्या है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है. तो इसी से हमें पता चलता है कि जब हम मुंह में डालते हैं तो फिर हमें पता चलता है, जब हमें अपनी ज़बान से इसको हम टेस्ट करते हैं तो इसमें क्या ये मीठा है, ये खट्टा है या इसको नमक है. तो इसी से हमें पता चलेगा. तो अब हम देखेंगे पहले समरी किसकी, डाइजेशन की समरी. डाइजेशन की समरी क्या है. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच complex form of food is broken down into a similar form to release energy, which then goes to different parts of the body through blood. It begins in the mouth and ends in the intestines. It involves different steps. They are, जो ये डाइजेशन है, डाइजेशन क्या है. डाइजेशन हम किसको कहते हैं. डाइजेशन जो है यह एक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन. अगर हम खाना खाते हैं, जब हम खाना कहाँ मुंह में डालते हैं तो मुंह से हम क्या करते हैं काम, इसको चबाने के बाद इसको हम नीचे करते हैं. तो ये खाना कहाँ जाता है, म्यादे में. तो जब ये म्यादे में क्या होता है, हजम होता है, तो हमें इससे क्या होती है, एनर्जी. तो एनर्जी एक इससे ब्लड बनती है, यानी कि ब्लड जो बनता है इसका, उसी के साथ हमें जो है वो एनर्जी हमें ब्लड से हासिल होती है, एनर्जी. तो और इसके बगैर क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है कुछ. पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं. इट बिगिनस माउथ, इट बिगिनस इन द माउथ एंड एंड्स इन द इंटेस्टाइन्स. यानी कि बिगिनस यानी कि अगर हम पहले खाना उठाते हैं प्लेट से, तो हाथ से उठाकर इसको डालते हैं मुंह में. मुंह में जब हम डालते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद ये म्यादे में अंदर जाता है. तो जब ये हजम होता है, हजम होने के बाद जो फूड होता है, आधे फूड को खून बनता है और आधा जो रॉ मटेरियल होता है, तो वो कहाँ पे एंड होता है, वो इंटेस्टाइन्स में एंड होता है. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेप्स. इसके कुछ स्टेप्स हैं. तो वो स्टेप्स क्या है, पहले है इंजेक्शन. इंजेक्शन किसको कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं कि अगर हम कुछ खाते हैं वो हम कहाँ पे डालते हैं, जब हम मुंह से हम शुरू करते हैं खाना या कोई फ्रूट जो हम खाते हैं, तो हम वो जब मुंह से करते हैं काम, जो इंजेक्शन है, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ एंड च्यूड एंड मिक्सड विद सलेवा. अगर हम खाना खाते मुंह में डालते हैं खाना, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं खाना तो डायरेक्ट नीचे नहीं लेते, पहले हम उसको चबाना पड़ता है. चबाने के बाद हमें उसके साथ क्या मिक्सड होता है, सलेवा. तो सलेवा जब मिक्सड होता है, फिर वहां से हम उसको चबाकर नीचे डालते हैं. तो कहाँ पड़ता है ये खाना, म्यादे में. तो इसके बाद जो है इसकी दूसरी डाइजेशन, यानी कि खाना अब हमने कहाँ पे, म्यादे में भी डाला, तो वहां से इसको क्या होगा, हजम होगा. ये क्या होगा, हजम. यानी कि डाइजेशन, फूड टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय स्टोमक. कहाँ पे, जब हम डालते हैं म्यादे में, तो ये क्या होता है, वहां पे हजम होता है. तो नंबर थर्ड जो है, नंबर थर्ड, एब्जॉर्प्शन. Absorption, the nutrients absorbed in the blood. The nutrients absorbed in the blood. जब ये जज़ब होता है, वहाँ पे हम कोई चीज़ खाते हैं, ये क्या होता है, जज़ब. या हवा या पानी जब हम अंदर लेते हैं, या हम पानी पीते हैं या हवा अंदर लेते हैं, तो ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है इनको, न्यूट्रिएंट्स को, किसमें, बॉडी में, ब्लड में. एसिमिलेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एवरी इन द सेल. एसिमिलेशन जो है, अगर हम खाना खा रहे हैं, ये भी हमें किस में मदद करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी में भी हमें ये मदद करता है. इन
द सेल। फिर है इजेशन। इजेशन कहते हैं थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल, तो ये वेस्ट मटेरियल क्या है? वेस्ट मटेरियल है कि जब हम पहले खाना खाते हैं तो वो हम डायरेक्टली जब वो म्यादे में जाता है वहाँ क्या होता है, वो हजम, यानी कि हजम जो होता है उसी से हमें ब्लड बनता है, उसी के साथ हमारी जो एनर्जी है उसमें हमें मदद मिलती है। तो उसके बाद जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि वेस्ट, जो आधा खाना हजम हुआ तो उसमें क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो ब्लड बनने के बाद जो है उसी के साथ हमें ऑलरेडी एनर्जी बनती है। तो उसके बाद जो रॉ मटेरियल होता है यानी कि वेस्ट जो वहाँ पे बचता है, तो वो हम क्या इंटेस्टाइन से हमें जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से वो हमें बाहर निकलता है।